जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज के वीडियो में भी हम लोग रचनाएं का एनसीईआरटी प्रश्नावली 11 यानी 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो चलिए हम लोग स्केल की मदद से त्रिभुज को खींचते हैं। त्रिभुज को बनाने का प्रयास ही नहीं, बनाते हैं। तो चलिए इसमें से कोई सा भी लाइन 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कोई सा भी लाइन हम लोग पहले खींच सकते हैं। तो चलिए 6 सेंटीमीटर वाला पहले खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर का हमने पहली भुजा खींच लिया। अब चलिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर को भी नाप लेते हैं। यहाँ से रखेंगे। ये 4 सेंटीमीटर मेजर हो गया। तो हमने यहाँ से एक चाप खींच देना है 4 सेंटीमीटर के लिए। चलिए 5 सेंटीमीटर को माप लेते हैं, यहीं से माप लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर और दूसरे साइड से यहाँ से हमको कट लगा देना है। तो चलिए अब हम लोग दोनों साइड से मिला देते हैं। चलिए अब इस साइड से, चलिए हमने त्रिभुज बना लिया है। इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं और इसका सी नाम देते हैं। और ये हमने 6 सेंटीमीटर का भुजा मापा है और ये हमने 4 सेंटीमीटर का और ये हमने 5 सेंटीमीटर का। देखिएगा इस प्रूफ भी दिखा देते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर और ये देखिए पूरा 5 सेंटीमीटर पर कट रहा है। यानी हमने जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा त्रिभुज हमने बना लिया है। और उसके बाद सेकेंड काम क्या करना है, 1 सेकेंड। सेकेंड काम हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। हमने यहाँ तक कीजिए तक कर ली है, उसके बाद दिया गया है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसके समरूप एक, चूंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री होता है और हमें पता है कि यहाँ पर एक न्यून कोण खींचना होगा, चूंकि कोई भी समकोण त्रिभुज का यहाँ पर बात नहीं किया गया है। तो चलिए हम कोई सा भी एक न्यून कोण खींच लेते हैं। चलिए भुजा ए से हमने एक न्यून कोण खींच लिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा के 2/3 गुनी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है ना, वहाँ से हमको वहाँ से उतना चाप लगाना है। तो चलिए हमें ए से 3 चाप लगा लेते हैं। जितना बड़ा बटा में अनुपात में जो रहेगा ना बड़ा, उतना ही चाप हमको लगाना है। तो 1 2 और ये 3 चाप हमने लगा चुके हैं। 2/3 है। इसमें जो भी 5/4 रहे तो 5 को सबसे पहले 5 को चाप लगाना है। तो यहाँ से कर देते हैं A1, ये है A2, ये है A3। 1 सेकेंड। इतना कर लेने के बाद ये अंश होता है और ये हर होता है। तो हर वाला को हमको मिलाना है, बस इतना ही याद रखना है। जो हर वाला है ना स्टेप 2 में, ये हर वाला को हमको मिलाना है। चलिए स्केल ले लेते हैं और A3 से ये जो है हर वाला यानी A3 को हमको मिलाना है, यानी A3 को B से मिला लिए। चलिए 1 सेकेंड। उसके बाद स्टेप 3 में हमको करना है एक चाप लगाना है। अपनी मर्जी से जितना मन चाहे उतना हम लोग A3, चूँकि हमको 2/3 के रेशियो में करना है, तो जितना मन आपको उतना चाप, उतना बड़ा ले करके चाप लगा लेना है A3 से और एक A2 से चाप लगा लेना है।
A2 से चलिए हमने चाप लगा लिया। उसके बाद ये काम सब में करना है कि अब इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे कितना है, और जहाँ से A2 पर चाप लगाए हैं यहाँ से इसको ऐसे कट कर देना है, और ये कट कर दिए। अब हमें A2 से इसके समांतर लाइन खींच देना है। चलिए A2 यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ कर रहा है, हाँ चलिए हमने A2 से खींच दिया। और इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका X नाम रख देते हैं। ये जो A से जो हमने लाइन खींचा है और ये A2 रखे हैं ना, तो यहाँ पर हम D रख देते हैं। D लाइन तक खींच दिए। अब सेम काम, 1 सेकेंड, अब सेम काम जो नीचे वाले त्रिभुज में किए हैं वो ऊपर वाले त्रिभुज में करना है। तो ऊपर वाले में भी यहाँ हमको जितना मन उतना हमको चाप लगा लेना है। चलिए हमने B से एक चाप लगा लिया, उसी प्रकार यहाँ D से भी एक चाप लगाना है। D से भी हमने एक चाप लगा लिया। उसके बाद ये दोनों को मेजर कर लेना है। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो काटे हैं इसको माप लेते हैं। 1 सेकेंड, माप लिया और यहाँ से कट लगा देना है। यहाँ से कट लगा देना है। बस आपका फिगर बन करके रेडी हो चुका है। और हम डी से इसको यहाँ से कटान बिंदु के पास से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसका नाम ई कर देते हैं। बस फिगर बन करके रेडी। और यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ जो ऊपर में अंश में बड़ा रहेगा, अगर यहाँ पर 2 को छोटा है तो ये त्रिभुज के अंदर बनेगा। अगर यहाँ पर 2 के अलावा 3 से बड़ा रहता है, यहाँ पर 5 रहता तो ये त्रिभुज के बाहर बनता, ये त्रिभुज के बाहर बनता। याद, इतना याद रखिएगा, क्योंकि वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा बड़ा वाला, तो उसको भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आएंगे। अब हमने ये सारा काम कर चुके हैं, तो अब रचना के चरण आप लोग फिगर इस साइड बनाइएगा और रचना के चरण इस साइड लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से हमको समझाना पड़ता है, इसलिए इधर। तो चलिए, और हाँ एक और बात, पेन का आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिएगा एग्जाम में, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए रचना के चरण हम लोग लिख लेते हैं। जो जो इस फिगर में किए हैं वो लिख लेना है। रचना के चरण। और हाँ गाइस, ये ऊपर थोड़ा सा निकल जाता है, इतना बड़ा भी निकल जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ जितना लंबा खींचिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रचना के चरण हम लोग 1 नंबर में जो जो फिगर में किए हैं वो लिख लेते हैं। चलिए समय को देखते हुए, तो चलिए इस फिगर में हमने जो जो किया वो रचना के चरण में हमने लिख दिया है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाया। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, यानी ए वाला। बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर, ये जो 5 सेंटीमीटर है की दूरी पर एक चाप लगाया था। और उसके बाद हमने तीसरा नंबर में क्या किया, हाँ तो बी को हो गया। और चौथा नंबर में हमने क्या, ए से सी तथा बी को सी को मिलाया, ए से सी तथा बी को सी से मिलाया, चौथा नंबर। 5वां नंबर में ए बी पर नीचे की ओर कोण ए से न्यून कोण, यानी ए बी पर कोण ए से नीचे की ओर ए एक हमने न्यून कोण बनाया। A3B के समांतर A2D रेखा खींचा। A3B के समांतर A2D रेखा खींचा। उसके बाद BC के समरूप DE रेखा खींचा, यानी ये जो BC है, ये जो BC के समरूप DE रेखा खींचा और हमने एक समरूप त्रिभुज बना दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही इतना मैटर रचना के चरण में लिख देना है और एग्जामिनर हमको 5 नंबर दे देने वाले हैं। तो चलिए कंसेप्ट कैसा लगा गाइस, अगर कंसेप्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय बाय।